हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे हमारा प्रैक्टिकल 5B जो है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट से अगर एडिशन करना है पॉलिनोमियल का तो वो कैसे कर सकते हैं हम आज देखेंगे। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सहन कर लेना क्योंकि अभी बारिश चल रही है इसलिए। और अब हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो पॉलिनोमियल इक्वेशन लूँगा उसमें आप चाहो तो सिर्फ x रख सकते हो, मतलब जो x होता है वो 5x 6x वैसे, या फिर दो वेरिएबल रख लो x और y, या तीन रख लो x y z। ठीक है, आप कितने भी रख सकते हो, मैं इधर तीन लूँगा। ठीक है, x y z। तो सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना सी बॉयलर प्लेट लिखूँगा। फिर मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्योंकि मुझे मेमोरी एलोकेट करवानी है ना डायनेमिकली। ठीक है, स्ट्रक्ट को, इसलिए अब क्या करूँगा, अब मैं एक स्ट्रक्ट बनाऊँगा। स्ट्रक्ट मैं क्या करूँगा, पॉली। ठीक है, स्ट्रक्ट पॉली। अब इसमें क्या होगा, देखो हमें बनाना है तीन वेरिएबल के साथ, एक है x के साथ, एक y और एक z। ठीक है, तो ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दो चीज़ और रहेगी। एक क्या होगा, एक होगा जो कोएफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे जैसे कि अगर मैं लिखूँ एक कोई भी पॉलिनोमियल का एक फर्स्ट फॉर्म, तो जैसे मैं लिखूँ कि 5, फिर x रेज टू 2, फिर y रेज टू 3 एंड z रेज टू 2, तो 5x² y³ z²। ठीक है, तो ये एक टर्म हुआ पॉलिनोमियल का। तो इसके लिए मुझे x का ये जो है पावर वो चाहिए, y का पावर चाहिए, z का पावर चाहिए, एक हमारा कोएफिशिएंट चाहिए जो कि है 5, और मुझे फिफ्थ चीज़ कौन सी चाहिए, वो मुझे चाहिए एक नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, तो वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा क्योंकि इधर लिंक लिस्ट से करने को बोला है ना, तो लिंक लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंटर तो आता ही आता है। तो मैं क्या करूँगा, इंट px बनाया मैंने, पावर ऑफ x, py पावर ऑफ y, pz पावर ऑफ z, एंड एक कोइफ। ओके, कोइफ यानी कोएफिशिएंट। ठीक है, और एक क्या होगा, एक होगा स्ट्रक्ट पॉली स्टार नेक्स्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट का पॉइंटर। अब ये हो गया। अब मैं मेरा मेन फंक्शन लिखूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, देखो हमें कहा है कि दो पॉलिनोमियल को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक पॉलिनोमियल के सब इनपुट लूँगा, px py pz कोएफिशिएंट। तो एक पॉलिनोमियल के लिए इनपुट खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा लूँगा और दोनों का आ गया मुझे मेरे पास, तो मैं एक थर्ड पॉलिनोमियल बनाऊंगा, यानी थर्ड लिंक लिस्ट बनाऊंगा, और थर्ड लिंक लिस्ट में दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको रख लूँगा। ठीक है, तो मुझे तीन लिंक लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो मुझे तीन लिंक लिस्ट बना देता हूँ, और वो होगी स्ट्रक्ट पॉली स्टार। एक होगा पॉली 1, मैं सबको इनिशियलाइज करूँगा नल से। फिर दूसरी होगी पॉली 2, और तीसरी होगी पॉली सम। ओके, पॉली सम चलेगा कुछ। तो ये हो गया। अब मैं मेन फंक्शन लिखूँगा। मेन फंक्शन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट लेने के लिए मुझे x y z वेरिएबल्स चाहिए, टेम्परेरी वेरिएबल्स जो मेन में चलेंगे, तो x y z, और एक कोएफिशिएंट के लिए c। ठीक है, तो मैं इधर कमेंट डाल देता हूँ कि रीडिंग फर्स्ट पॉलिनोमियल यस। सब मैं अब क्या करूँगा, इनपुट में आप ऐसे भी सकते हो कि आप मतलब एक टर्म का इनपुट ले लो और फिर से पूछो कि अगर आपको दूसरा टर्म डालना है, अगर डालना है तो गो टू करके वापिस से लूप चलाओ। ठीक है, और अगर नहीं डालना है तो लूप चला के ब्रेक कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक इनपुट लूँगा सबका कोएफिशिएंट x y z का। ठीक है, और मैं वो इनपुट लेता रहूँगा जब तक जो कोएफिशिएंट है वो मेरा ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, क्योंकि अगर ज़ीरो आता है तो वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उधर पॉलिनोमियल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा इधर, मैं इधर लिखूँगा printf एंटर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, और ब्रैकेट में लिखूँगा कि एंटर 0 टू एंड, क्या लूँगा, एंटर 0 टू एंड इनपुट। ठीक है, तो समझ जाना। ठीक है, और न्यू लाइन एक आएगा स्कैनफ, मेरे पास कैप्स लॉक नहीं चाहिए मुझे, n% d में एड्रेस ऑफ c कोएफिशिएंट के लिए। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब क्या होगा,
अब मैं स्कैनफ करूँगा पावर ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। वही तो मैं लिख लेता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट फॉर पॉली 1। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इधर लाता हूँ मैं, एंटर वैल्यू ऑफ पावर ऑफ एक्स वाई सेट, और इसमें ये 0 वाला तो नहीं आएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट में आएगा, और इधर 3 आएंगे ऐसे, n%t, n%t, n%x, n%y, n%z, ठीक है। और अब मैं एक लूप चलाऊंगा कि अगर c मेरा 0 नहीं है तब तक लूप चलेगा, तो while c नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर c आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर एक कंडीशन रखूँगा कि इफ़ c इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो होगा गो टू पॉली 2, ओके, पॉली 2 नहीं, पॉली 2 इनपुट, थोड़ा बड़ा नाम ले लिया लेकिन बड़ा नाम चलेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये वैल्यू मैं दिखा था आपको बाद में, लेकिन इधर मैं लूँगा ये रीडिंग सेकंड पॉलिनोमियल, तो इधर रीडिंग सेकंड पॉलिनोमियल, और इससे पहले मैं डाल दूंगा ये वाला पॉली 2 इनपुट लेबल, पॉली 2 इनपुट, ठीक है। तो अगर c 0 हो गया तो ये जा जाएगा, मतलब ये अभी कोई और इनपुट नहीं लेगा, ठीक है। तो वो मैंने कहा था हो गया ना कि अगर 0 एंटर कर दिया तो ये पॉली 1 के जो है वो वैल्यूज नहीं लेगा, और अब पॉली 2 के लेने लगेगा। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, इधर ही मुझे यही चाहिए, इसलिए बस इधर सिर्फ पॉली 2 आ जाएगा, इधर सी सब ठीक है, चलो ओके। और इधर मुझे ये भी चाहिए, तो इसके बाद ये भी आएगा, और इधर अगर सी आ गया, स्कैन के बाद होता है बेटा, इफ़ सी इक्वल टू 0, तो गो टू एंड इनपुट, ओके। और एंड इनपुट को मैं बनाऊंगा, मुझे इधर भी एक वाइल चाहिए, सी नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और इधर मैं लिखूँगा एंड इनपुट, ओके। बराबर, तो इधर आ जाएगा इनपुट, तो ये रीडिंग करना बंद करेगा। अब c 0 नहीं है तब तक मुझे वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन वैल्यूज़ किस में चाहिए, पॉली 1 में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पॉली 1 में एक इंसर्ट नाम का फंक्शन बनाऊँगा, p इंसर्ट करके, ठीक है, p इंसर्ट, जो क्या करेगा, जो ये कोएफिशिएंट x y z ये चारों की वैल्यू पॉली 1 में सेट कर देगा, ठीक है, मतलब पॉली 1 का जो फर्स्ट नोड है उसमें सेट कर देगा, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा हेड नोड, ठीक है। तो मतलब जो हेड पर होता है वो रिटर्न कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर पास करूँगा, सबसे पहले सी पास करेगा ना, सी फिर एक्स फिर वाई फिर जेड, वाई जेड, और मैं एक फिफ्थ चीज़ भी पास करूँगा। वो क्या होगा, वो होगा कि हमें किस पॉली में हमें ऐड करना है, ठीक है। तो मुझे पॉली 1 में ऐड करना है, तो इधर क्या आएगा, पॉली 1, ऑब्वियसली पॉली 1। मतलब ये क्या होगा कि ये जो मुझे रिटर्न हो रहा है वो हेड हो रहा है, मतलब जैसे कि मेरे पास 2 नोड ऑलरेडी है, अब तीसरी नोड मुझे ऐड करनी है, तो तीसरी नोड मैं ऐड करूँगा, ठीक है, इसमें, और उसका जो हेड है वो हेड में इसको रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब p इंसर्ट कर दिया हमने, और अब क्या करेंगे, अब ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और इसको मैं रिपीट करूँगा इससे, कंट्रोल C, इधर वाइल लूप में पेस्ट, ठीक है, और फॉर्मेट तकरीबन, और अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था। अब अभी जब निकल जाएगा इधर से, तो ठीक है, क्योंकि अगर सी जाएगा तो लेस सेंसिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली, वरना ऐसे भी कर सकते हैं कि c इक्वल टू 0 ब्रेक, ओके। और यही पूरा का पूरा कॉपी करके नीचे वाले में डाल दूंगा मैं, ठीक है, ये रहा सेमीकोलन हो गया। इधर पॉली 2 आएगा बेटा,
तो ये हो गया, हमने इनपुट लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट का इनपुट लिया मैंने, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया होगा, ठीक है। वरना आप चाहो तो सिर्फ एक ही वैल्यू पर रख लो, ठीक है, और इसमें कंडीशन रख लो कि सी इक्वल टू 0। हाँ, तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ ना, नहीं पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना, एक बार तो वैल्यू लेनी पड़ेगी सी की, ठीक है। तो इसे मैं ले लिया, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने, आई नो। ओके, लेकिन चलेगा, आपको समझ में आएगा ना, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लॉजिक। तो ये हो गया, पॉली 1 के लिए इनपुट हो गए। अब पी इंसर्ट का फंक्शन बना दिया हमने। ओके, इधर क्या होगा, इधर पॉली 2 में होगा इंसर्ट, और इधर पी 2 आएगा, ठीक है। ओके, सब सही है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉली ऐड। ओके, अब क्या करूँगा, अब मेरे पास पॉली 1 और पॉली 2 दोनों है, ठीक है। तो अब मैं पॉली 3 जो है, ठीक है, पॉली 3 है, तो उसको मैं पॉली 3 को क्या करूँगा, पॉली 1 प्लस पॉली 2, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊँगा पॉली ऐड करके। पॉली ऐड में क्या होगा, 2 पैरामीटर, पॉली 1 पॉली 2 होगा, और वो रिटर्न क्या करेगा, एक हेड नोड रिटर्न करेगा, हेड पॉइंटर, जो भी पॉइंट कर रहा होगा, जो सम हो गया दोनों का, उसकी जो लिंक लिस्ट बनी उसके हेड पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डिस्प्ले करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं जो लिस्ट 1 और 2 है, पॉली 1 और पॉली 2, वो डिस्प्ले कर देता हूँ। तो मैं इधर लिखूँगा डिस्प्लेइंग पॉली 1 एंड पॉली 2। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक प्रिंटफ न्यू लाइन, फिर इधर लिखूँगा फर्स्ट पॉलिनोमियल न्यू लाइन, और इधर एक शो नामक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। उसमें पॉली 1 दे दूँगा, तो पॉली 1 के सब जो एलिमेंट है वो प्रिंट अप हो जाएंगे। और मुझे यही चाहिए पॉली 2 के लिए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट किया, सेकंड पॉली 2, ठीक है। और अब मैं पॉली 3 में दोनों को ऐड करूँगा, तो पॉली 3 इक्वल्स टू पॉली ऐड, इसमें 2 पैरामीटर कौन से होंगे, एक पॉली 1 होगा हमारा, पॉली 1, पॉली 2, सिंपल। और अब मैं क्या करूँगा, डिस्प्लेइंग सम पॉलिनोमियल, और ये पॉली 3 में होगा, पॉली सम होगा, पॉली ऐड, नहीं पॉली ऐड नहीं यार, फंक्शन का नाम है वो, पॉली सम, डिस्प्लेइंग सम पॉलिनोमियल। मैं इसको ये छाप देता हूँ। तो सम पॉलिनोमियल शो पॉली सम, ओके, ये हो गया। अब मुझे 3 फंक्शन बनाने, एक होगा मेरा शो, एक होगा मेरा पॉली ऐड, और एक होगा मेरा पी इंसर्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं शो दिखा देता हूँ क्योंकि वो इजी है, ठीक है, इसलिए। तो इधर मैं क्या करूँगा, एक वॉइड होगा, वॉइड शो, और वॉइड शो क्या करेगा कि एक स्ट्रक्ट नोड का वो लेगा इनपुट, ठीक है। तो क्या आएगा इधर, स्ट्रक्ट पॉली स्टार, चलो पी रख देता हूँ, पी रख लिया। अब क्या करूँगा कि सबसे पहले चेक करूँगा पी नल तो नहीं है, तो अगर पी नल है तो मैं प्रिंटफ करवाऊँगा पॉलिनोमियल इज एम्प्टी, पॉलिनोमियल एम्प्टी, और इसको रिटर्न करवा दूँगा, ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसको ट्रावर्स करूँगा जब तक पी का नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक, और प्रिंट कर चुका उसका डेटा। तो मुझे एक वेरिएबल भी चाहिए, मतलब वेरिएबल नहीं, एक पॉइंटर चाहिए जो कि पॉइंट कर रहा होगा इसके स्टार्ट पर, क्योंकि हम इसके हेड को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब करे तो भी चलेगा, चलो कर देते हैं। ओके, तो मैं मेरी बनाऊँगा, ठीक है, और मैं यहाँ कर लूँगा। तो वाइल क्या होगा कि पी का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं होता, ठीक है। पी का नेक्स्ट नहीं, सिर्फ पी आएगा, क्योंकि हमें सबके एलिमेंट चाहिए ना, लास्ट का जो डेटा है वो भी चाहिए। तो अगर पी नल नहीं आता तब तक हम वाइल लूप चलेंगे, पी नॉट इक्वल टू नल, और इसमें मैं जो डेटा है वो प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो प्रिंटफ,
अब क्या है, सबसे पहले कोएफिशिएंट तो n%d, फिर पावर ऑफ x तो x रेज टू n%d, फिर y रेज टू n%d, फिर z रेज टू n%d, ठीक है। और बस इतना स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो फर्स्ट n% है वो कोएफिशिएंट है, तो p का कोएफिशिएंट, फिर p का px, फिर p का py, और फिर p का pz, ओके। ये हो गया इतना। अब मैं कंडीशन भी लिखूंगा कि अगर p का नेक्स्ट नल नहीं है, ठीक है, p का नेक्स्ट नल नहीं है तो मुझे एक प्लस साइन भी चाहिए, क्योंकि जो देखते हैं पॉइंट में वो कैसे होता है, ऐसे होता है 5x रेज टू 3 प्लस 6 y रेज टू 4 प्लस, ठीक। तो ये प्लस आता है बीच में प्लस, तो वो मैं प्लस ऐड करूँगा कि अगर नल नहीं है तो प्लस ऐड कर दो, वरना प्लस ऐड मत करो। तो इधर आएगा इफ p का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, printf कर दो स्पेस प्लस स्पेस, ओके। इतना हो गया। अब इसके बाद मैं p का नेक्स्ट दे दूँगा, ठीक है। तो ये लूप चलेगा, नल नहीं होगा ज़्यादा तब तक, और हमारा सब प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया शो फंक्शन, बस इतना ही था शो फंक्शन, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा p इंसर्ट का फंक्शन, ठीक है। वो भी इजी है, तो आपने मतलब मेरे घर पहले वीडियोस देखे होंगे कैसे इंसर्ट करते हैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, p इंसर्ट होगा, 5 पैरामीटर्स है मेरे पास, इससे पहले मैंने तब चलो, और वो रिटर्न करेगा एक स्ट्रक्ट पोलिस्टार को, तो पोलिस्टार p इंसर्ट। इसमें क्या होगा, एक इंट x होगा, इंट y होगा, इंट z होगा, इंट c होगा, और एक स्ट्रक्ट पोलिस्टार p होगा, ओके। तो अब मुझे चेक करना है कि अगर नल है, ठीक है, तो अगर जो ये पॉली p है वो नल होता है तो मैं एक न्यू नोड बनाऊंगा, और न्यू नोड में ये सब वैल्यू सेट करूंगा, और वो p को नोड पर पॉइंट कराऊंगा और रिटर्न कर दूंगा वो p को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक न्यू नोड बनाऊंगा, तो स्ट्रक्ट न्यू नोड इज इक्वल्स टू, अभी मुझे पोलिस्टार आना चाहिए, ठीक है, इधर हाँ। अब मुझे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है, तो स्ट्रक्ट पोलिस्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट पोली, ओके। ये हो गया। अब क्या करूँगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको कर दो नल, न्यू नोड का जो px है उसको कर दो x, उसको कर दो y, उसको कर दो z, और कोएफिशिएंट जो है उसको कर दो c, ठीक है। ये वैल्यू सेट कर दी हमने। अब चेक करूँगा कि p नल है, इफ p इक्वल्स टू नल, तो क्या करूँगा, तो p को पॉइंट कराऊंगा न्यू नोड पे, तो p इक्वल्स टू न्यू नोड, और रिटर्न कर दूंगा p, क्योंकि वही है मेरा जो हेड नोड पर पॉइंट कराए वाला पॉइंटर। वरना मुझे एक पॉइंटर में और बनाऊंगा, और वो लास्ट तक ट्रैवर्स करेगा, जो हमारा ये p है इधर उसके लास्ट तक ट्रैवर्स करेगा, और लास्ट में ये ऐड कर देगा, ठीक है। तो मैं इधर करूँगा स्ट्रक्ट पोलिस्टार लास्ट इक्वल्स टू p वाइल लास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक लास्ट इक्वल्स टू लास्ट का नेक्स्ट, ओके। और अब क्या करूँगा, अब मैं करूँगा लास्ट के नेक्स्ट को सेट कर दूँगा न्यू नोड, तो लास्ट के नेक्स्ट को सेट कर दिया न्यू नोड, और फिर रिटर्न कर दूँगा p, क्योंकि p हमारा क्या है, p हमारा है जो फर्स्ट नोड है उस पर पॉइंट करने वाला पॉइंटर, और हमें वही रिटर्न करवाना है। तो बस इतना था हमारा p इंसर्ट का फंक्शन, ये इंसर्ट कर दिया। और अब हमारा लास्ट फंक्शन बाकी है जो कि है पॉली ऐड, तो वो भी कर देते हैं।
उसके बाद वो भी रिटर्न करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट पॉलीस्टार पॉलीएड, ये क्या रहेगा, एक्सट्रैक्ट पॉलीस्टार P1 स्ट्रक्ट पॉलीस्टार P2, ठीक है। और ओके, हाँ चला गया ना सर, बहुत सारी एरर थी। तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले तो मैं इनकी कॉपीज़ बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये रिटर्न करना है ना, क्योंकि अब मुझे ये मिले है तो ये हेड पर पॉइंट करने वाले पॉइंटर है, ठीक है। तो मुझे ये रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, और ट्रावर्स के लिए दूसरा पॉइंट चाहिए, तो ट्रावर्स के लिए बनाऊंगा पॉलीस्टार P1T यानी P1 ट्रावर्स, ठीक है। P1T इक्वल्स टू P1, ओके, और P2 का P2T, ये हो गया। अब मैं P1 को ट्रावर्स करूँगा, मतलब P1 के लास्ट तक जाऊँगा, और सबसे एंड में P1 को वापस दे दूँगा P1T, ठीक है। तो P1 और P2 फिर से आ जाएंगे हेड पर, मतलब जो फर्स्ट नोड है उस पर पॉइंट करने के लिए फिर से, और रिटर्न कर दूँगा P1 P2, ठीक है। मुझे लेकिन थर्ड बनाना है ना, P पॉलीसम, ओके। तो मैं क्या करूँगा अब, सबसे पहले मैं एक टेम्पररी वेरिएबल बनाऊँगा सम करके, ठीक है। टेम्पररी पॉइंटर, सॉरी वेरिएबल नहीं, स्ट्रक्ट पॉलीस्टार सम इज इक्वल्स टू नल, क्योंकि जो ये है ये पॉलीसम है, ये हमारे फर्स्ट नोड पर पॉइंट कर रहा होगा, और ये जो सम है वो ट्रावर्स कर रहा होगा पूरी लिस्ट को, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में ऐड करना है इसलिए। तो हम रिटर्न करेंगे तो इसको ही पॉलीसम को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसके कुछ एल्गोरिदम्स है। तो वाइल अब दोनों है P1 P2, तो अगर दोनों नल नहीं हो जाते तब तक ये लूप चलेगा। तो P1 नॉट इक्वल्स टू नल एंड P2 नॉट इक्वल्स टू नल, ओके। अरे नल, तो अगर इसमें से कोई भी एक नल हो जाता है, ठीक है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे कि जो नल हो गया उसके अलावा वाला जो पॉलिनोमियल है उसको हम दे देंगे सम में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर सबके कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, तो मतलब जैसे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल का भी x का पावर 2 है, y का पावर 3 है, सेकंड में भी x का पावर 2 है, y का पावर 3 है, तो दोनों के कोएफिशिएंट को ऐड करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन लिखूंगा कि इफ P1 का जो Px है इक्वल्स टू P2 का जो Px है, ठीक है। तो अगर ये हो गया एंड में इसको मैं कॉपी करूँगा सिंपली, बस इसमें यही चीज़ होगा कि वाई वाला इधर से हटा जाएगा, बस इतना ही फ़र्क था। और अब इसमें भी मैं चेक करूँगा कि अगर दोनों के कोएफिशिएंट अगर 0 आता है तो मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐड करके फ़ायदा भी नहीं है ना, क्योंकि अगर 4x² है और पॉलिनोमियल 2 में -4x² है, तो दोनों ऐड करेंगे तो वो टर्म निकल जाएगा, तो 0 है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर 0 नहीं है कि P1 का कोएफिशिएंट प्लस P2 का कोएफिशिएंट, बॉयलर प्लेट नहीं, कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा फ़ायदा है, तो ही हम ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करेंगे, P इंसर्ट का यूज़ करके। तो सम इक्वल्स टू P इंसर्ट, इसमें क्या देंगे, एक तो P1 का x, P1 का y, Px आएगा इधर, ठीक है, Px, P1 का y, P1 का Pz, सबसे पहले x इधर, हाँ x y z, अब फिर कोएफिशिएंट में देखो दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है, जैसे कि 3x² है, नीचे 4x² है, तो दोनों को ऐड करने के लिए 3 और 4 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इधर पास क्या करूँगा, दोनों के कोएफिशिएंट जो कि हो गए P1 ऑफ कोएफिशिएंट प्लस P2 का कोएफिशिएंट, ठीक है, और लास्ट में पास करूँगा क्या, सम, खुद का रिटर्न कर देगा हेड को, ये हो गया। एल्स इफ
अगर P1 का कोएफिशिएंट प्लस P2 का कोएफिशिएंट 0 आता है तो क्या कर दो, तो उन जो पॉइंटर है P1 P2 उसको नेक्स्ट में कर दो और फिर कंटिन्यू कर दो। तो P1 इक्वल टू P1 का नेक्स्ट, P2 इक्वल टू P2 का नेक्स्ट और फिर कंटिन्यू। क्योंकि हम दोनों को ऐड नहीं करना है तो हम पॉइंटर को बढ़ा देंगे आगे, ठीक है। और ये वाला अगर इफ़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद एक एल्सिफ आएगा कि अगर अब P1 के जो टर्म्स है, P1 के टर्म्स अगर ज़्यादा है P2 से, जैसे कि मान लो x का पावर 3 है पॉलिनोमियल में और दूसरे में x का पावर 2 है, तो वो 3 को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे आएगा, तो उसमें क्या आएगा एल इफ, और इसमें आएगा कि अगर P1 का Px ग्रेटर देन P2 का Px, ओके, अगर ग्रेटर है और इक्वल है, ठीक है, तो ग्रेटर और इक्वल है P1 का Px इक्वल टू P2 का Px। इसमें क्या हो गया, P2 का Px, हाँ सही तो लिखा है। तो अगर ये हो गया और एंड में मैं यही कॉपी कर दूंगा एंड में, तो इसमें आ जाएगा y y y y y गॉड y, इधर एंड में इधर आ जाएगा z z z z। तो अगर ये हुआ कि अगर जो पॉलिनोमियल 1 के पावर्स है वो ज़्यादा हुए या इक्वल हुए, ठीक है, ज़्यादा इक्वल हुए, तो मैं P1 के जो टर्म्स है वो ऐड करूँगा सिर्फ, P2 के ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। और P1 का पॉइंटर कोई बढ़ाऊँगा सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा सम इक्वल्स टू P इंसर्ट P1 का, मैं इसे कॉपी कर लूँगा ना, लेकिन मुझे ये पूरा कॉपी करूँगा, लेकिन मैं इसमें से कुछ निकालूंगा, वो देख लेना। इसमें किया था कि दोनों के कोएफिशिएंट को ऐड किया था, लेकिन इसमें सिर्फ P1 का ही बढ़ा है ना, मतलब लेकिन सिर्फ P1 का ही कोएफिशिएंट बढ़ा है ना, तो उसको P1 का ही कोएफिशिएंट डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये निकाल दिया और सब ओके हो गया ये वाला, और फिर P1 को P1 का नेक्स्ट कर दूंगा, तो ठीक। अगर ये कुछ नहीं होता है तो ऑब्वियसली P2 का कोएफिशिएंट बढ़ा होगा, कोएफिशिएंट या पावर ऑफ एक्स जो भी कह लो, तो वो ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा एल्स में यही डाल दूँगा दोनों, इधर हो जाएगा सिर्फ P2 और इस सब जगह पर भी P2 ठीक है। ये अब एल्स ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करूँगा, ये जो लूप ख़त्म थी वो ख़त्म हो गई। अब क्या होगा, अब कोई भी एक पॉलिनोमियल बचेगा जो वो नल नहीं होगा, ठीक है। कोई एक पॉलिनोमियल तो ऐसा होगा ही जो नल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो हमारी सम लिस्ट है, ठीक है, सम वाली जो लिस्ट है, लिंक लिस्ट, हाँ, तो उसके लास्ट तक ट्रावर्स करेंगे और उसके लास्ट में जो हमारा P1 P2 में से कोई भी नल नहीं है उसको ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रक्ट पॉलीस्टार लास्ट बनाऊँगा, लास्ट इक्वल्स टू सम, ओके। मैं उसको ट्रावर्स करूँगा लास्ट का नेक्स्ट, नल नहीं होता तब तक, लास्ट इक्वल टू लास्ट का नेक्स्ट, ठीक है। अब अगर कंडीशन लिखेंगे कि अगर P1 नल नहीं है, P1 नल नहीं है, तो क्या करूँगा लास्ट सम, ओके लास्ट ही है, तो क्या करूँगा, तो लास्ट को दे दूँगा, लास्ट के नेक्स्ट को दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर लास्ट का नेक्स्ट लिखा है ना, लास्ट का नेक्स्ट, ठीक है, वरना लास्ट, हाँ लास्ट के नेक्स्ट, तो लास्ट के नेक्स्ट को दे दूँगा P1 एल्स इफ में जाएगा कि P2 नल नहीं है, ठीक है, तो एल्स इफ P2 नॉट इक्वल टू, तो क्या होगा, तो लास्ट में हो जाएगा, लास्ट के नेक्स्ट को P2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर मैं रीसेट कर दूंगा, तो सबसे पहले मैंने बनाया था इधर,
P1T P2T वो दोनों को वापस कर लूँगा। तो क्या करूँगा, P1 इक्वल्स टू P1T P2T। रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा सम को, क्योंकि हमारा वही जो लिखी थी टेम्पररी जो पॉली 3 में जाएगा और पॉली 3 शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। और इसको मैं रन करूँगा। तो देखो आ गया ना। सबसे पहले आया देखो 4121 3121, तो आया 7121। ओके, फिर 3122 -3122 तो टर्म निकल गया। ठीक है, फिर 2123 तो ये गया 2112, ये रहा 2123, और ये है 2124 तो ये रहा 2124। ठीक है, तो ये था सम का। और इधर मैं अगर न्यू लाइन ऐड कर दूँ तो अच्छा लगेगा इधर। और ये था हमारा क्वेश्चन, और आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। तो खुद लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में कोड है ही, उधर से ले लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।